जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की। आज हम आपको बताएंगे कि नौलखा बाग भी नौलखा बाग कैसे पड़ा, यानी इसका पीछे का कारण क्या था कि इसका नाम नौलखा ही पड़ा, और नौलखा बाग में क्या क्या था और कैसे इसको पड़ा। इस पे हम थोड़ी सी टिप्पणी अपनी बताएंगे कि भी कैसे पड़ा। जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की। नौलखा बाग का नाम नौलखा कैसे पड़ा और पीछे क्या कारण था। कहते हैं कि राजा जेवर के ऊपर उनके ऊपर शनि का दोष था। जब किसी के ऊपर शनि का दोष होता है तो उसके निवारण के लिए पूछा जाता है भी क्या निवारण करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब राजा जेवर जी ने पंडित जी से पूछा कि मेरे ऊपर शनि का दोष है तो इसका निवारण कैसे किया जाए। तो पंडित जी ने बताया कि आप नवग्रह शांति के लिए करवा लो। जब आपके नवग्रह शांत होंगे तो शनिदेव भी उसमें शांत हो जाएंगे। तो आपको नवग्रह शांत करवाना चाहिए। पंडित जी ने बताया कि आप तो राजा जेवर सिंह जी ने पूछा कि नवग्रह शांत के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पंडित जी ने बताया कि आपको 9 पेड़ों का, वृक्षों का एक बाग लगवाना चाहिए जिससे नवग्रह शांत हो जाए और उनकी पूजा करनी चाहिए। तो राजा बोले कि हम एक राजा हैं और आज अगर 9 वृक्षों का एक बाग लगाएंगे तो लोग हम पे हंसेंगे कि एक राजा ने 9 वृक्षों का एक बाग लगाया है। तो ये हम तो हंसी के पात्र हो जाएंगे, इससे अच्छा कोई और उपाय हो। तो पंडित जी ने बताया कि वैसे तो पूजा पद्धति में ऐसा छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका जितना सामर्थ्य होता है उतनी ही हम पूजा कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो। जिसका मन 5 क्विंटल भंडारा करने का है तो वो 5 क्विंटल भंडारा करेगा। अगर जिसका मन 2 किलो का भंडारा करने का तो वो 2 किलो से भंडारा करेगा। सब अपनी इच्छा से होता है, तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी करा सकते हो। तो पंडित जी ने उनको बताया कि अगर ऐसा है बाग लगवाने का तो आप 9 लाख बाग लगवा दीजिए। एक पंक्ति में 1 लाख बाग। और क्योंकि पूजा पद्धति में कोई भी हो, 9 ग्रह माने जाते हैं भी, एक पंक्ति को एक ग्रह मान के इसकी पूजा की जाए। तो ऐसे करके 9 पंक्तियां होगी और 9 पंक्तियों में पूजा होने पर 9 लाख वृक्षों का एक बाग होगा और जिससे आप पूजा कर सकते हो। तो राजा जेवर सिंह जी ने 9 लखे बाग बनवाया। और आगे की जो बातें हैं आपको पता ही है, 9 लखे बाग का कैसे सूख गया है और कैसे हुआ है। कुआं, अगर 9 लखा बाग बनेगा तो वहां कुएं भी होंगी, बावड़ियां भी होगी, सारी चीजें होती है। इसीलिए 9 लाख पेड़ों की वजह से 9 लाख पेड़ों को 9 ग्रह मानने से 9 लखा बाग का नाम 9 लखा पड़ा। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे और आगे भी ऐसे लेके आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर किसी को कोई प्रश्न है, कुछ मन में पूछना है तो आप हमारे कमेंट के द्वारा या हमारे इनबॉक्स में आपसे हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी जो समस्या है उस पे हम आपको कोई तो अच्छी राय देंगे। देखो, निवारण होता है या कोई भी चीज़ होती है वो आपके कर्मों के अनुसार होता है, तो हम आपको सिर्फ इसके बारे में बता सकते हैं। तो आप को कोई समस्या या कोई भी हो तो आप हमारे कमेंट के जरिए लिख के हमें भेज सकते हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की।
जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की। भक्तों, हम आपको आज बताएंगे कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि गोगा जी ने समाधि ली थी, कैसे समाधि ली थी। कुछ लोग भ्रामक फैलाते हैं कि मुसलमानों ने कलमा पढ़ा था और कलमा पढ़ने के बाद गोगा जी समाधिस्थ हुए थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसलिए इनको पीर के रूप में पूजा जाता है, और बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी चलती है। देखो, अपनी अपनी सोच है। अगर गोगा जी एक लोक देवता है और गोगा जी की जो पूजा पाठ है, पूजा पद्धति है, वो अपने अपने हिसाबों से बनी हुई है। आप अगर राजस्थान के अंदर जाओगे तो गोगा जी का ये जो पूजा पद्धति है वो आपको अलग मिलेगी। आप हरियाणा में आओगे, महाराष्ट्र में जाओगे, यानी जहां जहां आप जाओगे वहां आपको अलग अलग चीजें मिलेगी कि गोगा जी की पूजा पद्धति क्या है, और लोग अपने अपने तरीके से पूजा पद्धति करते आने लग रहे हैं। तो सबसे पहले, अब बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि भैया कि गोगा जी समाधि ली थी तब गोगा जी ने कलमा पढ़ा था क्या। तो भैया मैं बताना चाहता हूं कि गोगा जी नाथ संप्रदाय से आते हैं, और नाथ संप्रदाय में एक पदवी होती है पीर की, जो पीड़ा हरने वाली। इसीलिए पीड़ा को हरने वाले को हम पीर कह सकते हैं। अब जैसे मुसलमानों में हम देखते हैं कि किसी भी अच्छी शक्ति को वो पीर बोलते हैं। हम अपने हम कोई अच्छी शक्ति है, कोई देवीय शक्ति है, तो हम उनको वीर बोलते हैं, जहार वीर हो गए। तो अपनी अपनी भाषा है। जैसे हमारी पूजा पद्धति अलग अलग है गोगा जी से सबकी, वैसे ही उनकी पद्धति है। अब जो मुसलमान अगर गोगा जी को पूजता है तो वो पीर कह के पूजा करेगा, लेकिन हमारे जो हिंदू लोग हैं वो अगर पूजा करते हैं तो वो एक जहारवीर के रूप में उसकी पूजा करें। सभी को पूजा करने का हक है और सभी पूजा करें। मेरा इस वीडियो के माध्यम से कोई हिंदू मुसलमान करना या किसी को वो करना नहीं है, लेकिन जैसे गोगा जी की जो पूजा होती है वो अपने अपने तरीके से होती है। जो अगर कोई मुसलमान अगर पूजा करेगा तो वो पीर के रूप में उसकी पूजा करेंगे, अगर हम हिंदू पूजा करेंगे तो जारवीर के रूप में पूजा करेंगे। अब बात आती है कि गोगा जी ने समाधि ली थी तो कलमा पढ़ा था या नहीं था। तो भैया एक पहली बात तो ये बता देना चाहता हूं कि गोगा जी ने कोई वहां कलमा नहीं पढ़ा था। गोगा जी समाधिस्थ हुए थे और समाधि जीवित समाधि ली गई है, तो कलमा पढ़ा नहीं। अब हमारे जो नाथ संप्रदाय में है, हमारे जो बहुत सारे नाथ हैं वो समाधिस्थ होते हैं, तो वो क्या कलमा पढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय में समाधि लेने का एक अलग ही रिवाज है, अलग एक तरीका अलग ही है। और जो जीवित समाधि लेते हैं, जैसे माता सीता ने भी समाधि ली, भगवान राम ने समाधि ली थी, यानी बहुत सारे हमारे ऐसे ऋषि महान हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उन्होंने भी समाधि जीवित समाधियां लेते हैं, तो क्या वो कलमा पढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। ये लोगों द्वारा एक भ्रांतियां चलाई गई है कि कलमा पढ़ा गया था, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है कलमा पढ़ा गया था। गोगा जी महाराज जब बताते हैं कि इतिहास के तौर पे मैंने पढ़ा है, देखा है, लोगों से सुना है, बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, तो जब मोहम्मद गजनवी 17वीं बार जब सोमनाथ मंदिर को लूट के वापिस आ रहा था, तब गोगा जी वहाँ जहाँ आज गोगा मेडी है वहाँ मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया, और मोहम्मद गजनवी की जो सेना थी उस सेना को इत्र बित्र ऐसा कर दिया था कि उनको इस रेगिस्तान के अंदर उनका बहुत बुरा हाल कर दिया था। तो मोहम्मद गजनवी उस टाइम भाग लिया था। अब मोहम्मद गजनवी ने उस टाइम देखा कि ये एक अकेला राजा तेरे काबू में नहीं आ रहा है, और तो इससे अगर बचना है तो कोई न कोई युक्ति लगानी पड़ेगी।
तो इतिहासकार या इतिहास की पुस्तकों में बताते हैं कि उन्होंने हजारों गायें एक साथ मंदिर युद्ध भूमि में छोड़ दी। आप सबको पता है गोगा जी एक गौ सेवक थे। अब जब युद्ध भूमि से गाय गुजरेगी तो देखो आहत तो होगी। अब आहत होती है तो मन बड़ा विचलित होता है। तो गोगा जी उस टाइम विचलित हो गए, मन में सोचा कि गायों इतनी आहत होगी। तो अपने जो सेनापति थे नरसिंह पांडे जी, उनको बुलाया और कहा, नरसिंह जी, नरसिंह दत्त, मैं इस शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर की ओर जाना चाहता हूं। तब बताते हैं कि वहां पे जिस टीले के ऊपर ये बात बोली थी, वहां गोगा जी घोड़े समेत ही समाधिस्थ हो गए। घोड़े समेत ही समाधिस्थ हो गए और समाधिस्थ होने के बाद वहां सबसे पहली जोत जो नरसिंह पांडे जी ने जगाई थी, वो नरसिंह पांडे जी ने वहां सबसे पहली जोत जगाई है। आज भी आप भी अगर गोगा जी मंदिर में जाते हो तो सबसे पहली जो जोत आती है वो नरसिंह पांडे जी की जलाई हुई जोत आती है और नरसिंह पांडे जी की वंशज उस जोत को आज भी जला रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि गोगा जी ने कोई भी कलमा नहीं पढ़ा है, उन्होंने समाधि ली है और नाथ संप्रदाय में समाधि लेने को कोई कलमा नहीं पढ़ना होता है। और आज भी इस मंदिर को शिव का स्थान ही माना जाता है। तो गोगा जी समाधि हुए, उन्होंने कोई कलमा नहीं पढ़ा है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, मैं बार बार कलमे का ही जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि बार बार लोगों का यही प्रश्न आता है कि कलमा क्यों पढ़ा जाता है, कलमा क्यों ऐसे पढ़ लिया, कलमा वो तो राजा क्षत्रिय चौहान थे तो कलमा। कई लोगों को पता नहीं है तो लोग किसी की सुनी सुनाई में ये बोल देते हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था, उन्होंने समाधिस्थ हुए हैं, जीवित समाधि ली है। तो और बहुत सारी इतिहास की पुस्तकें हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, उसमें भी आपको इनका वर्णन मिल जाएगा। तो कलमे का कहीं वो नहीं है। कृपा करके ऐसा कोई भी भगत ऐसा ना बोले कि उन्होंने कलमा पढ़ा था, वो किया था। उन्होंने समाधि ली है और आज भी वहाँ जो जलती है बाबा के नाम से और लोगों के कष्ट भी कटते हैं। जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की।